हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आपका कल होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के रूप में। एमपीजी के करंट अफेयर्स, आईसीटी, ट्राइब्स के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके पेपर ही मैंने सॉल्व कराए थे। जाके ज़रूर देखिए आप, कल के पेपर में आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन वहाँ से देखने मिलेंगे और इतने सारे फैक्ट भी हमने उसमें डिस्कस किए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके कि कितने क्वेश्चन आपको उन वीडियो से देखने मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो खांसी वगैरह आएगी, आवाज़ कर्कश होगी, तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक्चुअली मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, वीडियो जैसा रहता है रॉन्ग फॉर्म में उसे अपलोड कर देता हूँ, तो ये थोड़ा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3.74 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, एडिटिंग के नाम पे मैं सिर्फ डी नॉइस करता हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप। लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, संकल्प योजना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। संकल्प योजना से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे। यदि आपको इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 देखना है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हो। 2024-25 का भी मैंने अपलोड किया हुआ है, 2025-26 का भी इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस डिटेल में किया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, मैच करना है ओडीओपी को। अनूपपुर का हमें पता है कोडोगुटकी है, देवास का बांस है, खंडवा का प्याज हो जाएगा, मंदसौर का लहसुन। अब ये क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स होती है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने मिलता है नेशनल करंट अफेयर्स के रूप में। कई बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो सिलेबस का पार्ट है वो पूछ लेता है। कई बार आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है, तो फर्स्ट में है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रॉक के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 को किसे नियुक्त किया गया था, पराग जैन जी को। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम यहाँ से आप देख सकते हो, ये 11वां योग दिवस, योगा फॉर वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, अब हो सकता है कि 12th योगा दिवस की थीम पूछ ली जाए और मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन आने की संभावना है। हो सकता है इसी पेपर में पूछ लिया जाए कल वाले, या जो सेकेंड फेज में 2 अगस्त में पेपर है वह क्वेश्चन, या जो थर्ड फेज में एग्जाम है हिस्ट्री वाला, जो मतलब हिस्ट्री और वेरियस सब्जेक्ट के, आई थिंक 30 अगस्त में, तो किसी न किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या एडीपीओ में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वीं की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ। अब 12वें की थीम क्या है, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, ये तो सब फैक्ट हम जानते हैं। इस बार की थीम क्या है, यहाँ से आप देखिए, स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर द हेल्दी एजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा, जो 12th योगा डे, ठीक है, सेलिब्रेट कहाँ किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये देखिए, कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है, क्रांति गोंड। छतरपुर से इनका संबंध है, यहाँ से आप बाकी देख सकते हो डिटेल में, ये इनका फोटो। लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी से संबंधित कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उनका जन्म पूछ लिया गया था 31 मई 1725।
चोंडी ग्राम, अहमदनगर जिला, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्या बाई पुरस्कार दिया गया है? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। ठीक है। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए राहगीर योजना? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यदि कोई सड़क दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तो जो हॉस्पिटल पहुंचाता है उसे पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान एमपी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा की दलीय स्थिति क्या थी? अब ये छोड़िए, जाके आप मध्य प्रदेश विधानसभा की साइट विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको बीजेपी की सीट, कांग्रेस और एक बीएपी की एक सीट है। ये लेटेस्ट वाला देखिएगा, क्योंकि कुछ सीट वगैरह वैकेंट हुई थी। तो ये जो लेटेस्ट डेटा है मध्य प्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है। डेटा एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट आप देखिएगा 165 या 66 हो चुकी है बीजेपी की सीट। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे भी। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्य सचिव। प्रेजेंट में कौन है? 35th क्रम के हैं अनुराग जैन जी। फर्स्ट कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकेंड थे RCVP नरोना, जिनके नाम पर 1966 में नरोना एकेडमी स्थापित होती है। मतलब नाम आई थिंक 2001 या 2003 में चेंज कर दिया जाता है, बट जो एकेडमी स्थापित होती है भोपाल में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, वो 1966 में होती है। लेटर ऑन उसका नाम सेकेंड मुख्य सचिव RCVP नरोना जी के नाम पर कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? अब देखिए, 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट है, सभी तो याद होंगे नहीं। 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट है, सभी तो याद होंगे नहीं। अब इसमें ऐसे क्वेश्चनों में हमने घबराना नहीं है, एक एक पढ़ते। सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, यदि आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में आप पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट। ठीक है। फिर अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नहीं पूछा गया, ध्यान रखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, मतलब 11वीं अनुसूची में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो होगा। फिर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, बात कब की चल रही है? 73वां संविधान संशोधन 1992। उस समय रिन्यूएबल एनर्जी का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात तो हुई होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण और आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। अब यहाँ पढ़ोगे आप योजना, आप 29 के 29 सब्जेक्ट एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, किसी में भी आपको इस प्रकार की योजना क्यों मेंशन मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये भी करेक्ट होगा। फर्स्ट A, C, D करेक्ट है, जबकि B इनकरेक्ट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें ऑप्शन के थ्रू भी समझ में आ जाती है। जैसे योजना देके गलत कर दिया है। ठीक है, स्कीम वगैरह का थोड़ी मेंशन होगा, सब्जेक्ट का मेंशन है ना, कौन कौन से विषय पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? अब ये थोड़ा हो जाता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। KD खान। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। और जो BIS है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, चोकोपाई। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट श्रेणी के क्वेश्चन हो जाते हैं। डोनाटी क्लियर, ये सभी संस्करण है। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा, जो कीवर्ड टाइपिंग करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करते हैं, वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब किसके उदाहरण है? देखिए, आप व्हाट्सएप में भी यदि मैसेज टाइप करते हो तो कुछ आपको वर्ड्स या जो सेंटेंस है वो सजेस्ट करता है व्हाट्सएप भी। तो जो ये टेक्नोलॉजी है या ये टाइपिंग सुविधा है, इसे कहा जाता है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। ठीक है, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
है ना। NLP यही है ना, फुल फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, इस प्रकार के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ICT का पार्ट है आपका। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, इसे कहा जाता है डीप लर्निंग। कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सा किसका सबसेट है। एक मिनट रुकिए। देखिए, AI होता है, फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है, उसका सबसेट है डीप लर्निंग। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है। वो इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जॉन मैकार्थी, ठीक है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपके सिलेबस का पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना बनता है। VPN किसका एग्जांपल है, तो ये है नेटवर्क एज ए सर्विसेज। नास का एग्जांपल है VPN, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे सास, पास, IaaS, तो ये सभी पता होना चाहिए। नास, सास, पास, IaaS, तो इनके एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज क्या होता है, जहाँ डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज कहलाता है। जैसे सर्वर रूम वगैरह होते हैं ना, तो वो होते इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। नास का एग्जांपल देख लिया हमने, VPN। सास का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल ड्राइव, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे जीमेल वगैरह को आपको जो आपका डेटा वगैरह है वो उनके सर्वर पर स्टोर होता रहता है। तो जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ड्राइव याद रखिएगा, सास का एग्जांपल है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, पास, इसमें क्या होता है कि जो ऐप डेवलपर है इसका यूज़ करते हैं गूगल ऐप इंजन। एग्जांपल के लिए प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन सी समझ में आएगा कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। पे पर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू द शेयर IT रिसोर्सेज। एरन से किस शासक का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, हम सभी जानते हैं कि एरन से समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा तोरमान का अभिलेख मिलता है, आई थिंक तोरमान हुन शासक रहा है, तो उनका भी एक अभिलेख है यहाँ पे, और बुद्धगुप्त का भी है। एरन से हमें कुमार गुप्त का अभिलेख नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में क्या कुमार गुप्त का अभिलेख कैसे मिलता है, तो यदि मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या मंदसौर से मिलता है, क्या दशपुर से मिलता है, या किसी और पार्ट से मिलता है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सेशन इंटरेक्टिव कर सकते हो। ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक है वीर सिंह देव, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पहले पूछा जा चुका है। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ओरछा किस नदी के किनारे है, बेतवा। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, निवाड़ी। रतुना सत्याग्रह 1920-21 में कसाईखाना मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सागर में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी, अब्दुल गनी द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। चावल आंदोलन होता है रीवा में, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी है भील। दूसरी बड़ी पूछी है तो गोंड हो जाएगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, ऐसा आप याद रखिए। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा, सभी मैंने लाइन से बता दिया आपको। भील, डनगोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। अब कुछ भी क्वेश्चन बन जाए वो आप कर सकते हो, ठीक है। कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था आहार अनुदान योजना, वही पूछ लिया गया। विशेष पिछड़ी जनजातियों के कुपोषण की मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। कब लॉन्च की गई थी, 2017 में। मध्य प्रदेश की जो 3 PVTG से सहरिया, भारिया, बेगा, उनके लिए 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है उनके पोषण में सुधार के लिए, ठीक है। महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए 3 जनजाति के महिलाओं को, सहरिया, भारिया और बेगा, जो कि PVTGs, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 PVTGs है। देश की बात करें तो 75 PVTGs है, जो कि 18 स्टेट और एक UT अंडमान निकोबार में निवास करती है। PVTGs को घोषित करने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। इनके लिए गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती है। बेगा जनजाति के कुल देवता है बूढ़ा देव।
रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है? रानी दुर्गावती है गोंड ट्राइब से। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? प्रधान गायिका है बेगा से। ठीक है। कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक के हैं? अशोक। अशोक के वीरेश शिला इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें सांची, ठीक है, गुर्जरा, दतिया, पानगुडरिया, 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 ठीक है, पानगुडरिया सीहोर से मिला है। इसके अलावा एक मिलता है रीवा से, नचना कुठारा, नहीं रीवा से एक प्लेस है, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो आप ये देखिएगा। अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन मिले मध्य प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रायसेन से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। गुर्जरा रूपनाथ अभिलेख भी है, कटनी से प्राप्त होता है, सांची रायसेन से, और कसरावत अभिलेख खरगोन से भी मिलता है, और करई तलाई अभिलेख कटनी से। ठीक है। और कुछ स्तूप वगैरह है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे तुमेन, सद्दारा, सोनारी, अंधेरी, देवर कोठार। हाँ, देवर कोठार जो स्तूप है वो रीवा में लोकेटेड है, और भरूच स्तूप सतना में। सभी का संबंध अशोक से। यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय बेसनगर आया था? शुंग। आई थिंक भागमित्र था उस समय, भागमित्र। शुंग के बारे में आप जानते होंगे, इनका जो प्रमुख शासक रहा है पुष्यमित्र शुंग। किस कलचुरी शासक को जिन्हें भुजंग कहा गया है? मल्टीपल टाइम रिपीट, MTR, मल्टीपल टाइम रिपीट। युवराजदेव प्रथम। किसने कहा है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 दिन पहले वाले जो वीडियो में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उनके जो दरबारी कवि थे उन्होंने युवराजदेव प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा था। और दरबारी कवि कौन थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, कमेंट बॉक्स में बताइए। मोहम्मद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक थे? विद्याधर चंदेल। लुगात हिंदवी लिखी थी मोहम्मद गजनवी के लिए, विद्याधर चंदेल द्वारा। जो बुक है वो पूछी जा सकती है, लुगात ए हिंदवी, हिंदवी। बोस द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है सम्रांग सूत्रधार। राजा भोज के जो जो ग्रंथ है कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, जाके आप जरूर देखिए। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सब ये चंबल रिवर पर। राणा प्रताप सागर। कोलार परियोजना कहाँ है? भोपाल मत लगा दीजिएगा। भोपाल में वाटर सप्लाई होता है कोलार डैम से, बट भोपाल में नहीं है, ये सीहोर में कोलार परियोजना। पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखला है बिंजावर, ठीक है, और इसी से डायमंड प्राप्त होता है, डायमंड, जिसका 100% प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश में जो माइंस की बात करें तो अंगोला, बक्सवाहा, बडेर, ठीक है, और जो आपका पन्ना वाला रीजन है, छतरपुर वाला रीजन है, यहाँ पे काफ़ी सारी माइंस है। मझगवा बताइएगा आप, मझगवा किस मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है और किस जिले में लोकेटेड है? सतना जिले की बेहट खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेरू। और गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा रैंक है? तो मिलेगा आपको फर्स्ट। और गेरू का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है सतना में ही। बेहट खदान वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट, ये कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है। वेल्सपन सोलर परियोजना, नीमच। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। गोमनपुर पहाड़ी किस जिले में स्थित है?
कल का वीडियो देखिए, जितने भी पहाड़ी वगैरह थी, लगभग 30 से ज़्यादा हिल्स वगैरह मैंने चर्चा की थी कल परसों के वीडियो में। आप देखिए, जो ओल्ड वीडियोज़ है, मतलब 3-4 दिन पुराने तक, आप सब देख सकते हो। गोमनपुर धार, मेकलसुता इस नदी का नाम है, मेकलसुता नर्मदा। करेरा अभ्यारण्य किस जिले में लोकेटेड है? घाटी गांव, ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी। ठीक है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अंततः कौन सा कथन गलत है? वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, करेक्ट है। समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वर्षा प्राप्त होती है वो मानसून से ही प्राप्त होती है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से भारिया ट्राइब रहती है। 1981 के सेंसस में इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया था। ठीक है, थोड़ा इसका कंट्रोवर्शियल होता है, मुझे तो कंट्रोवर्शियल लगता है, बट सेंसस में सब मेंशन था। और एमपीपीएससी ने इससे बड़ी बात क्वेश्चन भी पूछा है कि सेंसस में कहा गया था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछने चाहिए। और जो भारिया ट्राइब है वो पातालकोट में निवास करती है छिंदवाड़ा में। वन ऑफ द पीवीटीजीज है मध्य प्रदेश की भारिया ट्राइब। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों में रखा गया है? सहरिया, भारिया, बेगा। बेगा, भारिया, सहरिया। गातला किस जनजाति से संबंधित गातला किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब से। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सेंधवा में भीमा नायक, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ये सभी आपको नाम मिलते हैं। थापटी नृत्य, कोरकू ट्राइब। ठीक है, तो जितने भी ट्राइबल लीडर्स वगैरह उनकी एक लिस्ट बना लीजिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया है मध्य प्रदेश से। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलिए सेशन का एंड करते हैं। धन्यवाद।